व्यक्ति जब स्वयं की गलती देखता है तब क्रोध की ज्वालाएं नहीं उठने लगती, परंतु उस समय अगर वह दूसरों की गलती देखना शुरू कर देता है तो क्रोधाग्नि की ज्वालाओं से बच नहीं सकता है। प्रस्तुत है जेलर पुस्तक का एपिसोड 36। पूज्य श्री कहते हैं कि ऐसी अनेक बातों में हमारे लिए तो अग्नि शर्मा ही लिटमस पेपर है। अग्नि शर्मा के बारे में हमने एपिसोड 12 में देखा था। प्रथम पारणा हुआ नहीं है। अग्नि शर्मा वापस तपोवन में पहुंच गया। तापसों को पता चल गया कि पारणा नहीं हुआ है। सब व्यतीत हो गए। कई साधकों के मन में गुणसेन के प्रति रोष भी हुआ, परंतु अग्नि शर्मा ने उन सबसे कहा, आरोग्यम से हवहु गुरुयण पुयगस्स किम मम आहारेणम ती, अर्थात गुरुजनों की पूजा करने वाला गुणसेन स्वस्थ रहे, मेरे आहार की चिंता किस लिए, यानी पारणा हुआ या नहीं हुआ मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब गुणसेन जो पारणा कराना भूल गया था वो आश्रम पहुंचा। पारणा में हुई चूक के विषय में कुलपति से बात करने में बहुत ही डर रहा था। तब कुलपति ने गुणसेन से कहा कि वत्स सवस्स जननी भूवो खू होई तवस्सी जनो तवो का तम पई लज्जा, अर्थात वत्स तपस्वी जन तो सबकी माता के समान होते हैं, फिर उससे अर्थात माता से बात करने में लज्जा कैसी। दूसरी बार मासक श्रमण के बाद पारने के दिन तापस अग्नि शर्मा गुणसेन के राजमहल पर पहुंचा। न किसी ने स्वागत किया, न ही किसी ने उसकी ओर ध्यान भी दिया। कुछ देर प्रतीक्षा करके वो वापस लौटने लगा। उसी समय गुणसेन को पारने का स्मरण हो गया। घबराया हुआ वह आश्रम की ओर दौड़ा। मार्ग में ही अग्नि शर्मा मिल गया। उसे वापस लौटकर पारने का लाभ देने के लिए विनंती करता है। उस समय अग्नि शर्मा ने कहा, सच्च पैना खू तवस्सिनो हवंती निविशेषा या लाभा लाभेसु, अर्थात तपस्वी सत्य प्रतिज्ञ होते हैं, प्रतिज्ञा का पूर्ण रूप से अक्षरशः पालन करने वाले होते हैं, इसमें जरा सा भी समझौता नहीं करते। इसीलिए मैं भी अब पारणा करने के हेतु से वापस नहीं आ सकता, और पारणा हो या न हो दोनों परिस्थितियों में तपस्वी समान चित्त वाले होते हैं, अर्थात पारणा हुआ नहीं है तो भी मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उतना ही स्वस्थ सानंद हूँ। लेकिन जब तीसरा पारणा भी चूक गया तब श्री हरिभद्र महाराज के ग्रंथगत शब्द देखे, एथम त रम्मीय अन्नाण दोसेडम अभावीय परमथमगथनेण य गहियो कसायेहिम अवगया से परलोय वासना पनट्ठ धम्म सद्दा समा गया सयल दुख तरुबीय भूया अमेथी जाया देह पीड़ाकारी अतिव भुक्का, अर्थात इस कालांतर में अज्ञानवश और परमार्थिक मार्ग की भावना को आत्मसात न कर सकने के कारण वह कषायग्रस्त हो गया। परलोक को सुधारने की तीव्र उत्कंठा नष्ट हो गई, धर्म श्रद्धा खत्म हो गई, सर्व दुख रूपी वृक्ष के बीज रूप अमैत्री अर्थात शत्रुता ने जन्म लिया और देह को पीड़ित करने वाली तीव्र बुभुक्षा जाग उठी। कुलपति द्वारा दिए गए कर्म विज्ञान को भूल गया, जिससे वह अज्ञानग्रस्त हो गया तथा 3-3 बार पारणा न हो और उसके कारण भूख वगैरह यातनाएं जो सहन करनी पड़ती है, इन सब के मूल में कर्म सत्ता है, गुणसेन नहीं, वह तो केवल जेलर है। ऐसी विचारधारा परमार्थ है। ऐसी विचारधारा के प्रभाव से समता भाव बनाए रखना यही आत्मकल्याण का एवं उज्जवल परलोक का परमार्थिक मार्ग है। इस मार्ग की प्राप्ति की उच्च भावना दुर्बल पड़ गई, फलतः गुणसेन ही दोषित है, यह मान्यता को बल प्राप्त होने लगा। सरल भाषा में कहे तो अग्नि शर्मा ने ये नहीं सोचा कि मेरे ही ऐसे कर्म हैं जो पारणा नहीं हुआ है, गुणसेन की कोई गलती नहीं है, वह तो मात्र जेलर है, बल्कि ये सोच लिया कि गुणसेन दोषी है, यानी कि गुणसेन की गलती दिखी। दूसरे की गलती दिखते ही क्रोध की अग्नि भड़क उठती है। अन्य व्यक्ति का दोष दिख पड़ा तो तत्क्षण क्रोधाग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित हो उठी। क्रोधित हुआ तो परलोक दृष्टि एवं धर्म श्रद्धा सब कुछ अदृश्य हो गए और सर्व दुखों के मूल स्वरूप शत्रुता ने मन पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया। लिटमस टेस्ट का रिपोर्ट स्पष्ट है। 2 बार पारणा न हो पाया तब तक खुद की भूल के दर्शन हो रहे थे, तब तक मन कितना स्वस्थ, प्रसन्न और निर्मल बना रहा। लेकिन तीसरी बार पारणा विस्मृत हो गया तो अब गुणसेन की भूल दिखाई दी। अन्य की भूल का दर्शन, यह तो पेट्रोल है। क्रोध की आग फैलनी शुरू हो गई। उस आग में मन की शांति, स्वस्थता, प्रसन्नता, सुंदरता सब कुछ स्वाहा हो गया और अब अशांति, क्रूरता, वैरभाव के कलमश ने मन को कलुषित बना दिया। इसी विषय पर महासती सीता जी का एक प्रसंग आता है। वो प्रसंग हम एपिसोड 37 में देखेंगे। जेलर बुक इज नाउ अवेलेबल इन 6 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, मराठी, गुजराती। इस लाइफ चेंजिंग, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल जेलर बुक को hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। www.hrudayoddgar.com। फीडबैक के लिए या अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल पर अथवा इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।
देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।